ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर प्रदीप कुमार से इंडिया न्यूज हरियाणा ने खास बातचीत की है। इस दौरान प्रदीप कुमार ने कहा है कि जल्द ही हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल की जाएंगी। रोडवेज के बेड़े में BS6 की बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 10 इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इससे पहले पानीपत, करनाल और दूसरे इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। हरियाणा के 10 इलाकों में हर एक जगह 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सोनीपत, पंचकुला के साथ साथ कई अन्य जगहों पर भी इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक स्पेशल बस स्टैंड बनाया जाएगा, जहां चार्जिंग की भी फैसिलिटी होगी। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही नए बसें जो है वो शामिल होगी। इसको लेकर लगातार रोडवेज डिपार्टमेंट की ओर से मीटिंगें जो है वो की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा रोडवेज के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर प्रदीप कुमार जी मौजूद हैं। सर, आपने कार्यभार भी संभाल लिया है, लगातार मीटिंगों का दौर भी जारी है। ऐसे में अब रोडवेज के बेड़े में कई नई बसें शामिल जो है वो करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो कितने प्रदेश के अंदर, कितने डिस्ट्रिक्टों के अंदर ये बसें जो हैं वो शामिल की जाएगी? हरियाणा में क्योंकि 14 जिले NCR में हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट में भी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए केस चल रहा है और कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है दिल्ली में, CAQ, उन सभी की डायरेक्शन में हमारे को डायरेक्शन थी कि भी हम जितने भी BS4 बसेज हैं उनको BS6 में कन्वर्ट करें। इसलिए जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 2700 बसें BS4 थी उनको BS6 में कन्वर्ट कर दिया है और अभी NCR में पूरी तरह BS6 बसें ही चलती हैं। इसके साथ साथ सरकार की कोशिश है कि मैक्सिमम बसें जो NCR में है वो इलेक्ट्रिक पे हम चलाएं। इसलिए 650 बसें, जिसमें से 450 हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की होंगी और 200 बसें जो 100 GMDA और 100 FMDA यानी फरीदाबाद और गुड़गांव जो एजेंसीज हैं GMDA और FMDA उनके लिए परचेज की जाएंगी। और कोशिश है कि जो हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग होगी जनवरी में, उसमें ये फाइनल हो जाएगा। तो इस ढंग से 650 इलेक्ट्रिक बसें और परचेज की जाएंगी। इसके साथ साथ जो 10 हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिटीज हैं उनमें कोशिश है सरकार की कि हर सिटी के अंदर 50 इलेक्ट्रिक सिटी बस सर्विस डिप्लॉय की जाए। इस आधार पर हमने अभी 4 डिपो का जो डिपो बनना है, जिसके अंदर उनके मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए भी शेड बनेंगे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। तो ऐसे टेंडर भी फाइनल कर दिए हैं, जिसमें सोनीपत, करनाल, पंचकुला और अंबाला सिटीज हैं। तो वो भी अभी अलॉट वर्क हो जाएगा और जल्दी से काम शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल सर, इलेक्ट्रिक बसें फिलहाल कहाँ का चल रही है? आगे इसको इंक्रीज करने का क्या विचार है? क्योंकि पानीपत, करनाल इस एरिया में तो चलाई जा रही है। आगे क्या टारगेट क्या है डिपार्टमेंट का कि किस तरीके से आगे इंक्रीज किया जाए? डिपार्टमेंट का प्रपोजल है और जो टारगेट है कि भी जो 10 सिटीज हैं, बड़े सिटीज, इन सभी के अंदर हर सिटी में 50-50 इलेक्ट्रिक बसें डिप्लॉय की जाएंगी ताकि लोगों को सुविधा हो, जिसमें वो सिटी और उसके आसपास के 20-30 किलोमीटर के जो भी छोटे टाउन हैं उनसे उनको कनेक्ट करेंगे ताकि लोगों को शहर में आने जाने में सुविधा रहे। तो इन सभी सिटीज के अंदर 50 बस डिप्लॉय की जाएंगी। जैसे अभी इमीडिएटली हमने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, जिसमें पानीपत में 50 सबसे पहले शुरुआत हो जाएंगी। ये जो सिटी बसें हैं इलेक्ट्रिक, ये NCR के एरिया में शामिल की जाएगी ताकि पोल्यूशन कंट्रोल हो, या फिर इस साइड एरिया में भी लाई जाएगी? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, यहाँ का भी कोई विचार है? हाँ, जैसे हिसार आउट ऑफ NCR है, उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो मेन टारगेट है बड़े सिटीज को। तो बड़े सिटीज में इधर यमुनानगर भी है, उधर हिसार है, तो ये NCR से बाहर होने के बावजूद भी बाकी NCR के तो हैं ही हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, रोहतक और करनाल, कुरुक्षेत्र, ये सारे सिटीज हैं। तो जो हरियाणा के बड़े बड़े 10 सिटीज को पहले कवर करेंगे, बाद में दूसरे सिटीज तक ये पहुंच पाएंगे। एक सर वोल्वो लग्जरी बसें भी थी जो BS4 की थी, जो कि दिल्ली में जो है उस पर पाबंदी लगा दी थी क्योंकि BS6 जो है वो लागू कर दिया गया है। तो वोल्वो लग्जरी बसें भी खरीदने का कोई विचार कर रही है सरकार की? जिस तरीके से पहले जो चलती थी वो, हालांकि अब तो दिल्ली जा नहीं सकती, लेकिन उनकी जगह कोई नई और खरीदी जाए? नहीं, अभी भी मेरी मीटिंग हुई थी। आइसर वोल्वो आजकल ज्वाइंट वेंचर है, तो उन्होंने प्रोवाइड की हुई है हमारे को काफ़ी AC बसेस। तो AC बसेस हमने सभी सिटीज़ के अंदर डिप्लॉय की
हुई हैं और उनका फ्लीट और एड ऑन होता जाएगा। तो कोशिश रहेगी कि लोगों को और अच्छी सुविधा मिल पाए। सर फिलहाल बसों की कमी नहीं है। फिलहाल प्रदेश में कई बार सवाल उठते हैं कि जो है रोडवेज के बेड़े में जो बसें हैं वो कंडम हो चुकी है। फिलहाल स्थिति क्या है प्रदेश की? नहीं, ये तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। जिन बसेस के किलोमीटर पूरे हो जाते हैं और टाइम पूरा हो जाता है तो उनको कंडेम करना ही होता है। उनकी जगह नई बसेस परचेज करते रहेंगे। तो हमारी कोशिश है कि अभी 5300 का फ्लीट सैंक्शनड है, तो कोशिश है कि हम पूरा इस फ्लीट को अचीव कर लेंगे। एक आखिरी सवाल लूंगा सर, बस स्टैंडों पर प्रदेश के लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो, जो कैंटीन दुकानें लगी होती हैं उस पर इस तरीके की सामग्री ना बेची जाए, इसको लेकर भी हिदायतें देंगे? और साफ सफाई को लेकर क्या डायरेक्शन है? इस बारे में मंत्री जी ने ऑलरेडी बहुत सख्त हिदायत दी हुई हैं सभी जीएम्स को, और अभी नेक्स्ट हमारी मीटिंग भी होगी जीएम के साथ, उनके साथ परफॉर्मेंस हम रिव्यू करेंगे तो दोबारा सख्त आदेश देंगे ताकि लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और उनको अच्छा खाना मिले। यही कोशिश रहेगी कि कोई खराब चीज़ ना मिले। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर प्रदीप कुमार थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से रोडवेज की रोडवेज के बेड़े के अंदर जो है नई बसें शामिल की जाएगी। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक बसें भी जो है वो रोडवेज के बेड़े में लाने की तैयारी जो है वो डिपार्टमेंट की ओर से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।